हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 18 मार्च 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो गाइस, निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 23,777 पे, 196 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 38 स्टॉक पॉजिटिव थे और 12 स्टॉक निगेटिव थे। तो गाइस, ये है निफ्टी 50 का चार्ट। आज चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। जैसे कि हमारी कल क्या बात हुई थी, हमारी बात यही हुई थी कि अगर इस कैंडल के ऊपर जाता है तो आप कॉल में बैठ सकते हैं, लेकिन कहाँ तक के लिए बैठ सकते हैं कि ये रेसिस्टेंस था और एक ये ईएमए का रेसिस्टेंस था जो हमारी कल बात हुई थी। अब देखिए, ईएमए पे एग्जैक्ट रेसिस्टेंस ले लिया है गाइस। अब जो है, अब ये है कि रेसिस्टेंस ले लिया तो हो सकता है कि अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही कहीं आपका कॉल के लिए कॉल कॉल में आपका बनेगा। अदरवाइज ये कैंडल के नीचे जाता है तो आप सीधा पुट ले सकते हैं। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कल किस तरीके का मूवमेंट रहता है। अब ये हम लोगों को देखना है कि अगर इसके नीचे जाता है, ये जो दिख रहा है आपको, तो मूवमेंट कहाँ तक आ सकता है। एक तो ये वाला सपोर्ट है, फिर ये वाला एक सपोर्ट है गाइस, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला सपोर्ट है। उसके बाद डायरेक्ट फिर ये वाला एक तगड़ा सपोर्ट है जो कि आप देख रहे हैं। उसके बाद एक यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 23,000 का एक सपोर्ट नीचे बना हुआ है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कल किस तरीके का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है गाइस। तो गाइस, सेंसेक्स 76,704 पे जाके क्लोज हुआ है। 633 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 24 स्टॉक पॉजिटिव थे और 6 स्टॉक निगेटिव थे। तो गाइस, यहाँ भी सेम सिचुएशन है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ईएमए पे रेसिस्टेंस ले लिया है। अब अगला सपोर्ट एक ये वाले कैंडल पे है। उसके बाद अगला सपोर्ट ये वाला है और 74,500 के आसपास। उसके बाद सीधा 74,000 के आसपास का सपोर्ट है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कल किस तरीके का मूवमेंट रहता है। गाइस, आप बताइए आप इस मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं। बिकॉज जहाँ जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लगातार रैली आपको 3 दिन का दिखाया है, 1 2 और ये 3, और यहाँ पे आके रेसिस्टेंस ले लिया जो कि हमारा हम लोग सोच भी रहे थे कि हाँ, यहाँ पे रेसिस्टेंस ले सकता है। अब सिचुएशन ये है कि एक जो ईरान, इज़राइल और यूएस का जो युद्ध चल रहा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बड़ा एस्केलेशन वापस से हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि कल गैप डाउन ओपनिंग हो। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कल किस तरीके का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है गाइस। तो गाइस, निफ्टी बैंक 55,326 पे जाके क्लोज हुआ है। 450 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 12 स्टॉक पॉजिटिव थे और 2 स्टॉक निगेटिव थे। तो गाइस, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। जैसे कि निफ्टी बैंक में आप देख रहे हैं कि ये ईएमए के पास आने के लिए रह गया। अब जिस तरीके से निफ्टी का आप चार्ट देख रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी का जो सिचुएशन देख रहे हैं, उसके हिसाब से लग रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कि हम लोग बैंक में आपको क्या देखने के लिए मिलता है। क्योंकि गाइज, बैंक अपने अलग तरीके से ट्रेड करता है, बट अगर पूरा निफ्टी गिर रहा होगा तो बैंक भी गिरेगा। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कल क्या आपको देखने के लिए मिलता है। अगला सपोर्ट ये वाला है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट बना हुआ है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कल क्या देखने के लिए मिलता है। तो गाइज, इंडिया विक्स 18.72 पे जाके क्लोज हुआ है। 5% नीचे जाके क्लोज हुआ है। तो आपको भी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिली होगी, बट अभी भी ये 12 के ऊपर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट वॉलेटाइल है। तो कल देखते हैं हम लोग क्या देखने के लिए मिलता है आपको। तो गाइस, गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है 23,466 पे और 334 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है इसको देखे कि गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस हैं। तो गाइस, आप बताइए आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं। बिकॉज जिस तरीके से यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो 2 दिन की रैली आपको दिखी है, आज की और कल की, लग रहा है वो सारे को समेट लेगा। सबको समेटने के बाद नीचे की तरफ आ जाएगा। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कल किस तरीके का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। फिलहाल यूएस, ईरान, इजराइल, इसका जो वॉर है, ये फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से लोग एक दूसरे को यहाँ पे मार रहे हैं और ऑयल के प्राइजेस, रुपीस ऑयल के प्राइजेस बढ़ रही है। रुपीस जो है वो वीक होते जा रहा है। गैस जो है उसका भी प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड बढ़ते जा रहा है। अभी एक वॉर यहाँ पे बचा हुआ है, वो है वाटर का वॉर। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि गल्फ कंट्री में जो पानी वहाँ पे पीते हैं वो डिसैलिनेशन होता है वहाँ पे। ऐसा करके वहाँ पे जो पानी है वो समंदर से लेते हैं और लेने के बाद उसको
पीने योग्य बनाया जाता है मशीनरीज के द्वारा। और अगर एक मशीनरीज जो मतलब उनका जो पूरा सिस्टम बना हुआ है किसी एक जगह का, अगर उसको कोई कंट्री उड़ा देता है तो उड़ाने के बाद वहां पे क्या हो जाएगा, लगभग 1 मिलियन लोगों के लिए जो पानी का प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगा। तो ये वॉर अभी बचा हुआ है, ऐसा ना हो कि ये भी चालू हो जाए और आने वाले समय में लोगों को पीने के लिए पानी ना मिले। बिकॉज गल्फ कंट्री में आपको पता है कि पानी महंगा है, उनके लिए तेल सस्ता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके का सिचुएशन बन सकता है। और अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो गाइस बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और सिर्फ गल्फ कंट्री में नहीं, ये प्रॉब्लम होने के बाद तो पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम होगा और अलग तरीके से इस चीज़ को देखा जाता है। फिलहाल इस पे बहुत सारे एनालिस्ट ने बात की हुई है, बट लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि ये युद्ध जो है वो किस तरीके से क्या मोड़ लेता है और आने वाले समय में और क्या क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं गाइस। और आप कभी भी ट्रेड करें सोच समझ के ही करें, बिकॉज जैसे कि आपने देखा कि 3 दिन की रैली दिखाया और अब लग रहा है कि कल के दिन तेजी से गैप डाउन की ओपनिंग हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई हम लोग कॉल लेके जाएं, रात में पुट लेके जाएं, फिर रात भर नींद ना आए। तो सोच समझ के ही ट्रेड करें। और मुझे नहीं लगता कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, बिकॉज कभी गैप अप ओपन हो रहा है, कभी गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तो बहुत सोच समझ के करेगा गाइस ट्रेड। तो गाइस एफआईएस ने 2714 करोड़ की सेलिंग की हुई है और डीआईएस ने 3253 करोड़ की बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल 538 करोड़ की बाइंग हुई है। तो गाइस जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं कि एफआईएस पैसा निकालते जा रहा है और डीआईएस उसको एब्जॉर्ब करते जा रहा है। तो डीआईएस पैसा डाल रहा है और एफआईएस पैसा निकाल रहा है। तो ये आपको लगातार देखने के लिए मिल रहा है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इस बार का जो बजट आया आपको देखने के लिए मिला भी होगा कि बजट में इन्होंने एसटीटी तो बढ़ाया। ये इसलिए बढ़ाया कि हाँ बाबा कि तुम बहुत ज़्यादा इंट्राडे मत करो, बहुत ज़्यादा ये मत करो, वो मत करो। ठीक है, आपकी पॉलिसीज़ अच्छी हो सकती है, बट एक बात बताओ गाइस, अगर आप इतना ही सोच रहे हैं लोगों के बारे में, तो अगर आप सोच रहे होंगे कि हाँ, लोगों को इन्वेस्टिंग तो करना चाहिए, ये तो आपके मन में होगा, तो आपने लॉन्ग टर्म टैक्स, शॉर्ट टर्म गेन जो है, उसमें जो टैक्सेस थे, उसको क्यों नहीं आपने घटाया? तो ये ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से एफआईआईज़ इंडिया में पैसा क्यों डाले? अगर इंडिया इंडिया में एफआईआईज़ को पैसा डालना है, उसके बाद जो वो गेन करेंगे उसपे भी अगर उनको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो क्यों पैसा डालेंगे गाइस? तो आपने देखा होगा कि पिछले साल जब ये चीज़ें आई हैं, टैक्स बढ़ा है, तो पिछले साल से ही एफआईआईज़ पैसा निकालते जा रहा है और अभी भी निकाल रहा है। तो सोचिए गाइस कितना पैसा पिछले साल में निकाला होगा और अभी भी पैसा वो निकाल रहा है। इस साल भी कितना पैसा उसने अभी तक, अभी बहुत ज़्यादा नहीं, मार्च खत्म होने को आ रहा है धीरे-धीरे, तो अब तक सोचिए कितना पैसा निकाला होगा। ये भी मैं ज़रूर जल्द से जल्द आने वाले समय में मैं ज़रूर पोस्ट करूँगा कि पिछले साल उसने कितना पैसा निकाला और इस साल अभी तक कितना पैसा उसने एफआईआईज़ ने निकाला हुआ है। तो गाइस कभी भी ट्रेड करें सोच समझ के ट्रेड करें। जब भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ज़रूर पूछें और ऐसी सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।